सबसे पहले मैं आपको बड़ी खबर देना चाहता हूं कि रात गए जो इंडिया ने एक चीन से बड़ी टक्कर लेने की कोशिश की है और उसने खतरनाक मिसाइल का तजर्बा किया है। इंडिया ने एक और जिसे कहते हैं टेस्ट किया है और ये बहुत बड़ा टेस्ट है। उन्होंने एक अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। अग्नि 5 के नाम से जिसकी रेंज बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियर कैपेबल ये मिसाइल है। ये देखें ना, मिसाइल में ये है बुनियादी तौर पे कि एक तो हो गया बैलिस्टिक मिसाइल। ये ज्यादातर मिसाइल जो है ना ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया के हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि इंडिया को अब एक प्रेस्टिजियस क्लब में वो चला गया है इसकी वजह से। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत ने वेडनेसडे को अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसकी धमक दुश्मन के खेमे में भी सुनाई दी गई। अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद चीन का लगभग कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो भारतीय मिसाइल की रेंज के बाहर हो। इसका मतलब सीधा है, अगर चीन ने ईंट मारने की कोशिश की तो उसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इतिहास गवाह है कि भारत ने पहले कभी भी जंग की पहल नहीं की, लेकिन जब भी उस पर कोई भी जंग थोपी गई तो उसने दुश्मन का मुंह धुआं करने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद पाकिस्तान और चीन की चिंताएं बढ़ गई हैं और इन देशों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। अब पाकिस्तानी मीडिया अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण से बौखलाया बैठा है और उसका रोना धोना शुरू हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इंडिया ने एक और जिसे कहते हैं टेस्ट किया है और ये बहुत बड़ा टेस्ट है। उन्होंने एक अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है और ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल, ये आप और वो कहते हैं इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको जो है वो टेस्ट किया है। उन्होंने इसके बारे में बताया है मीडिया को। और ये सरफेस टू सरफेस एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि कल मेरा ख्याल है इन्होंने 7:50 पे एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उड़ीसा में वहां से किया है। ऑब्वियसली ये किसके लिए मैसेजिंग है? जब भी कोई मुल्क टेस्ट करता है, न्यूक्लियर टेस्ट करता है, मिसाइल टेस्ट करता है, तो उसका कोई ना कोई टारगेट होता है। ये कहा जा रहा है कि इसका जो टारगेट है वो चाइना है, और क्योंकि चाइना बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान के हवाले से तो इंडिया को उस तरह जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत सारे जो टेस्ट किए हुए हैं, लेकिन ये चाइना के हवाले से है। और जो एलएसी के ऊपर सिचुएशन है और जिस तरह रिसेंटली इंडिया चाइना ने भी कुछ टेस्ट किए, तो इंडिया के लिए शायद ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा था कि जो इंडिया का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको डीआरडीओ बोलते हैं, उसने ये बेसिकली ये डेवलप किया है। और अब देखना यह है कि इसके साथ, इसी अग्नि 5 के साथ साथ इंडिया जो है उसने एक एक्सक्लूसिव क्लब जो है वो कंट्रीज का ज्वाइन कर लिया है, जिसमें चाइना, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस जो है ममालिक हैं। सो ये नॉर्मली एक बड़ी डेवलपमेंट है। स्टेटमेंट है कि जी इंडिया की जो स्टेटेड पॉलिसी है, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस यही होती है दोस्तों कि हम एक वो थ्रेशोल्ड किसी को क्रॉस नहीं करने देंगे, और जो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है, इससे मुराद यह है कि हम तब तक शायद यूज नहीं करेंगे जब तक अगला शायद यूज ना करे। हालांकि पाकिस्तान भी यही कहता है, लेकिन पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो फर्स्ट यूज की है, इंडिया की नो फर्स्ट यूज है। ये मैं आपको बताऊं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट यूज नो फर्स्ट यूज। उस वक्त भी जो शिव शंकर मेनन है, उन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी चॉइसेस, जो शिव शंकर मेनन है इंडिया फॉर्मर एनएसए हैं। उन्होंने कहा था कि सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं, और अगर हमें ये पता चले
कि एडवर्सरी जो है उसकी जो लॉन्च है वो इमिनेंट है, उसके थ्रेट क्रेडिबल है और हमें खतरा है कि वो हम पे हमला करेगा, तो वी विल बायपास दिस नो फर्स्ट यूज। हम इस नो फर्स्ट यूज को बायपास कर देंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, जो इस वक्त इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी ये कहा था। उन्होंने कहा था कि जो इंडिया नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी, ये चेंज हो सकती है। और ये बात उन्होंने तकरीबन अगस्त 2019 में ये बात की थी। सबसे पहले मैं आपको बड़ी खबर देना चाहता हूं कि रात गए जो इंडिया ने एक चीन से बड़ी टक्कर लेने की कोशिश की है और उसने खतरनाक मिसाइल का तजर्बा किया है। मैं इसको चीन के हवाले से बात इसलिए कर रहा हूं कि जो इंडियन मीडिया इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा है, इंडियन मीडिया कह रहा है कि हमने चीन के खिलाफ डेटरेंस क्रिएट कर ली है, हमने चीन को बड़ा मैसेज कन्वे किया है। मैं आपके सामने कुछ हेडलाइन ज़रूर आज रखूंगा जो इंडियन मीडिया ने चलाई हैं। और एक बड़ा मिसाइल है अग्नि 5 के नाम से, जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियर कैपेबल ये मिसाइल है। मैंने आपको कहा कि इंडिया ने चीन से टक्कर ली है। अब ये मैंने अल्फाज इस्तेमाल इंडियन मीडिया का वो पर्सपेक्टिव है जो उन्होंने चलाया। पहले खबर सुन लीजिए कि इंडियन मीडिया चूंकि इस खबर को इसी एंगल से डिस्कस कर रहा है, तो मैंने इसी हवाले से आपको ये खबर दी है कि आज इंडिया ने मिसाइल का एक तजर्बा किया है। ये बुनियादी तौर पे बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको आप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कह सकते हैं, जिसको बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको उर्दू ज़बान में हम कहेंगे। 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंजन इसका है, यानी एक शानदार इंजन के साथ जो है, और फिर सरफेस टू सरफेस अटैक करने की सलाहियत रखता है। ये इनका 5वां इस रेंज का मिसाइल है और न्यूक्लियर सलाहियत रखता है। कई टन तकरीबन जो है वो इसके पेलोड ले जाने की सलाहियत इसके पास है। अच्छा, अब ये जो आज उड़ीसा के अंदर जो इन्होंने तजर्बा किया है, और इसके मुताबिक ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसको ये अब हिट करने की सलाहियत हासिल कर ली है। और इन्होंने कहा जी वो जो सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की सलाहियत है, हमने उसके खिलाफ भी हमारे करीब तो कोई तजर्बा नहीं हुआ, तो ये अपनी तरफ से चीन, रशिया और उनके करीब चले गए हैं। अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये चीन के हवाले से क्या एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करें। मैं आपको बाकी मीडिया को छोड़ देते हैं, ज़रा NDTV की मैं आपको हेडलाइन रख देता हूँ जो टॉप स्टोरी इस वक्त उनकी वेबसाइट के ऊपर लगी हुई है। इन मैसेज टू चाइना, यानी चीन को पैगाम देते हुए, इंडिया टेस्ट अग्नि 5 मिसाइल विद 5000 किलोमीटर रेंज। वो कह रहे हैं जी चीन को एक बड़ा पैगाम देते हुए इंडिया ने 5000 किलोमीटर रेंज का अग्नि 5 मिसाइल का तजुर्बा कर लिया है। बुनियादी तौर पे कि एक तो हो गया बैलिस्टिक मिसाइल, ये ज्यादातर मिसाइल जो है ना ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। दुनिया भर में जितने मेजॉरिटी मिसाइल्स की है, जो बुनियादी शक्ल है, ठीक है ना, जो कई सौ साल से इस्तेमाल हो रहा है।